एक एसटीएफ गठित की गई है इन आपराधिक छात्रों को उठाने के लिए। हम माफिया हैं। हमें लोक सेवा आयोग पे ही विश्वास नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था अपने आंखों से पट्टी उतार दी, लेकिन लोक सेवा आयोग ने उसको पहन लिया। प्रयागराज की धरती पर छात्र एक बार फिर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं। क्या है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी की यूपी पीसीएस और आरओ एग्ज़ाम्स को लेकर, जिसके तहत एग्ज़ाम्स कई शिफ्ट में कराए जाने की बात कही गई। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू किए जाने की भी बात कही गई, जिसके बाद से छात्रों का सीधे तौर पर ये कहना है कि जो ये दोनों एग्ज़ाम्स हैं ये 1 डे और 1 शिफ्ट में ही होने चाहिए। और इसके अलावा छात्रों की और भी कुछ मांगे हैं। तो आइए जानते हैं प्रयागराज के ही एक छात्र से कि उनकी मांगे और उनका विरोध प्रदर्शन किस बात है। आपका शुभ नाम? देखिए, मेरा नाम अमित द्विवेदी है, छात्र। जिस तरीके से लगातार आज लगभग 48 से 50 घंटे हो रहे हैं और छात्र यहाँ अपना घर, अपना कमरा, अपनी चीज़ें सब छोड़ के यहाँ पे अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारी बस एक ही मांग है, जो आरओ पीसीएस के माध्यम से जो परीक्षाएँ होती हैं आरओ उन परीक्षाओं को केवल और केवल एक शिफ्ट में कराया जाए। जैसे पूर्ववत चीज़ें चल रही थी उसी ढंग से कराई जाए। नई चीज़ें छात्रों के ऊपर थोपा ना जाए, क्योंकि आप जानते हैं संघ लोक सेवा आयोग आज से नहीं, जब से बना है तब से करप्शन के दायरे में सबसे भ्रष्ट और सबसे निकम्मा और नकारा अगर कोई आयोग है तो संघ लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में पीसीएस का पेपर लीक हुआ, जिसमें एक छात्र हाईकोर्ट में याचिका दायर किया। हाईकोर्ट ने जब इनको फटकार लगाई तब इन्होंने ये स्वीकार भी किया कि हाँ, लगभग 50 से 100 कापियाँ बदली गई हैं और वो गोल वसूल है। इनको ये नहीं पता है कि जब एक नॉर्मल परिवार का आदमी कहीं हर दरवाज़ा खटखटाने के बाद अगर वो पहुंचता है तो वो पहुंचता है न्यायालय के गेट पे। जब वहाँ भी हो जाएगा उसको वही करप्शन वाला आदमी मिलेगा जो हर जगह वो घूस देते हुए टहल रहा है, वहाँ भी उसको घूस देना पड़ेगा। तो उसके साथ क्या बीतेगा। फिलहाल आज की जो मांगे हैं वो यही है, एक शिफ्ट में एग्जाम हो और नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म किया जाए, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन हावी होगा तो करप्शन हावी होगा। अगर करप्शन हावी होगा तो एक गरीब, एक मध्यम वर्ग के परिवार का बच्चा जो अपने ताकत से, अपनी पढ़ाई से, अपने कामों से जाना जाता है, उसके साथ नाइंसाफी है। अच्छा, ये भी है कि देखिए छात्र क्या है कि उनकी एक दिनचर्या है और बहुत दूर क्या है कि वो अपनी दिनचर्या छोड़कर और या जो अपना पाठ्यक्रम है वो छोड़कर, क्लासेस छोड़कर यहाँ पर है। तो इससे उनके भी जो है शिक्षा पर, उनके रूटीन पर असर पड़ रहा है और बहुत दूर दूर से भी यहाँ पर छात्र आए हैं। तो इस प्रकार का कष्ट झेलने के बाद आपको क्या ऐसी कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार, संघ लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का, इसकी तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद? देखिए, पढ़ने लिखने का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं होता। हमारा उद्देश्य, अगर हम गलत के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, गलत के खिलाफ कह नहीं सकते हैं, तो हम छात्र नहीं हैं। क्योंकि छात्र की पहचान है, पढ़े लिखे की पहचान है, गलत को गलत और सही को सही कहने को ताकत रखता हो और उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ रखता हो। अगर हम ये नहीं बोल पाएंगे उसी दिन अपने कागज़ को फाड़ देंगे, कलम करते। और आयोग कहीं ना कहीं इन छात्रों के दर्द को समझने को तैयार नहीं है। वो अपने एसी के कमरे में बैठ के और एसी वाली कार में चले जाते हैं। छात्रों से कोई पूछने नहीं आता है कि भूखे हो कि प्यासे हो, क्या करें। ये चल रहा है, लगातार छात्रों को उठाया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि एक एसटीएफ गठित की गई है इन आपराधिक छात्रों को उठाने के लिए। हम माफिया हैं। हम सड़क पर बैठ के अपना अधिकार मांग रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से। आप रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे पहुंच जा रहे हैं एसटीएफ की गाड़ी से, एसटीएफ के जवान, और छात्र को उठा के थाने में बंद कर दिया जा रहा है। कैंट थाने में लगभग 15 से 20 छात्र को वो वहाँ पे रखा गया है थाने के अंदर। ना उनको ना खाना दिया जा रहा है, ना उनको पानी दिया जा रहा है, ना उनको चाय दिया जा रहा है, ना उनको फ़ोन दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि बड़ा आंदोलन का भूत सवार था, अब करो आंदोलन यहाँ बैठ कर।
ये कहाँ तक न्यायोचित है? आप तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी छात्रों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा और उनको आह्वान करना चाहूँगा कि आप आइए, क्योंकि आपकी ताकत अब कमज़ोर हो रही है। आप अपने कमरों से निकलिए और अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए सड़क पर उतरिए। ऐसा कोई संदेश छात्रों के लिए जिससे यह आंदोलन चलता रहे या फिर आपकी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंच जाएं? मेरा छात्रों से केवल एक ही संदेश है कि जब तक लड़ोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं। और आप पढ़ रहे हैं, आपको पता है गलत क्या होता है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर सड़क पे आइए, अपने अधिकार की लड़ाई को लड़िए और अपने अधिकार को लेके जाइए। तभी आपकी विजय होगी, तभी आप नौकरी पाएंगे। पुनः सभी से निवेदन करूंगा कि आप आइए, आंदोलन का समर्थन करें। तो जैसा कि हम पहले इस विषय में बात कर चुके हैं कि प्रयागराज में जो छात्रों की स्थिति है वो ठीक नहीं है। कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शनरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 1 डे 1 शिफ्ट ही लागू होनी चाहिए। जिस तरह पहले परीक्षाएं हो रही थी RO और UP PCS की, वो पहले की तरह ही होनी चाहिए। तो आइए कुछ और छात्रों से जानते हैं कि उनकी मांगें क्या हैं और ये जो प्रक्रिया है और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का फरमान है उसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो आपका नाम सबसे पहले? आशुतोष पांडे। आशुतोष पांडे जी, तो आप यहाँ पर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जी। तो ये नॉर्मलाइजेशन का विरोध क्यों है? विरोध इसलिए है कि हमें लोक सेवा आयोग पे ही विश्वास नहीं है और मानकीय विषयों में जो मानकीकरण का समस्या है वो व्यवहारिक रूप से सही नहीं है। और उन्होंने मेंस में स्क्रीनिंग ला रहा था तो हाईकोर्ट ने इसे आधार पूछा नहीं बता पाए। तो कई सारी समस्याएं हैं तो जिससे छात्र असंतुष्ट हैं, वो चाहते हैं कि पूरी व्यवस्था को उसको बनाए रखें, बस नहीं जाए। नहीं, लेकिन सरकार का एक पक्ष ये भी है कि ये जो अलग अलग शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी तो उससे शायद नकल को रोकने में भी पेपर लीक को रोकने में आसानी होगी। इससे पहले क्या पेपर जितने SDM DPSP हुए हैं जो सीनियर हमारे सब नकल से हुए हैं। इसका मतलब सरकार नकल करा रहा था पहले। ऐसी समस्याएं क्यों ऐसा लग रहा है सरकार को? अगर ऐसा लग रहा है तो हमें लग रहा है कि सरकार पहले जो भी हुए भ्रष्टाचार के द्वारा हुए हैं अधिकारी, वो नकल हुआ है। हमें भी लग रहा है ना, सिर्फ सरकार को लगने से नहीं होगा ना सर। तो ये भी तो बड़ी मुद्दा है ना कि पहले जो अधिकारी हुए वो भ्रष्टाचार हुए, नकल हुआ है। तो इसलिए हम चाहते हैं जो व्यवस्था थी उसको बनाए रखिए। उसमें आपके पास शासन प्रशासन व्यवस्था हर चीज़ की है। आपके पास कॉलेज हैं, 75 जिले हैं, 40 जिले हम सीमित कर दिए और आप व्यवस्था एक नई व्यवस्था पर इतने लग गए। 75 जिलों में सेंटर भेजिए आराम से। सरकारी कॉलेज हैं जिले में, नहीं हो रहा है तो विश्वविद्यालय लीजिए, डिग्री कॉलेज को लीजिए, पुलिस में ले रहे हैं तो इसमें भी ले लीजिए। ऐसे ही मानना है सर, बाकी बातें बस एक चीज़ और ये कि जैसे कई राउंड के छात्रों से बातचीत हुई, कल भी 5 छात्रों कोई बात नहीं हुई है। वार्ता होने मतलब दोनों पक्ष वार्ता अभी तक नहीं हुई है। वो आते अपनी कहानी बता चले जाते हैं। धन्यवाद। क्यों छात्र इलाहाबाद के छात्र जो है प्रयागराज के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं? आप ही बता दीजिए कि मानविकी के विषयों में आप नॉर्मलाइजेशन किस बिहेव पे करें। और अगर ये प्रक्रिया सही थी तो संघ लोक सेवा आयोग जैसी बड़ी संस्था जो पूरे देश में पेपर कंडक्ट करा रही है, वो इस प्रक्रिया को क्यों नहीं अप्लाई करती? और आप ही ने जो स्केलिंग मेंस में जो आपके लिए समस्या बना था, हाईकोर्ट ने आपसे चीज़ें पूछ दिया, तरीका पूछ दिया और उसने कहा कि ये यथार्थपूर्वक नहीं दिख रहा है। आपने ऑप्शनल के सारे सब्जेक्ट हटा दिए और आपने क्या कहते हैं एक स्पेशल UP स्पेशल डाल दिया। तो ये खुद सरकार को समझना चाहिए कि ये जो भ्रांतियाँ फैला रखी है, जो जिद पकड़ रखा है आयोग ने, जो गलत है, जिसका मतलब लोकतांत्रिक संस्था है और संवैधानिक संस्था। हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम एक लोकतांत्रिक नागरिक हैं और ये संस्था तो संवैधानिक है। इसका निर्माण इसीलिए है कि अगर कोई ऐसी सत्ता में व्यक्ति बैठ जाए जो निरंकुश हो या कुछ गलत करना चाहे या कुछ किसी ऐसे प्रकार के काम कर रहा है जिससे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है, तो इन संस्थाओं को अपने लोकतंत्र के नागरिकों के अधिकारों के लिए सामने आना चाहिए ना कि हम बच्चों के साथ अत्याचार करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था अपने आंखों से पट्टी उतार दी, लेकिन लोक सेवा आयोग ने उसको पहन लिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभी जो
आया है डिसीजन परीक्षा के लेकर के, इसको भी आयोग दरकिनारे कर रहा है। आयोग ये चाहता है कि हम उसको लगाएं ताकि आने वाले और विगत पेपर, इसको तो ये करा देगा सिंगल वे में, लेकिन आने वाले जो पेपर हैं उसके लिए पहले से नोटिस जारी कर देगा कि हम 2 शिफ्ट में कराएंगे। इसीलिए हम सारे बच्चों की यही मांग है कि आरओ चाहे PCS हो, लोक सेवा आयोग की जितने भी पेपर लोक सेवा आयोग कंडक्ट करता है, कोई भी पेपर 2 चरण में नहीं होने चाहिए। 1 चरण में पूरे प्रदेश में पेपर होने चाहिए ताकि नॉर्मलाइजेशन की समस्या ना आए और बच्चे जो हैं कर्मयोगी हैं, न कि भविष्य पे टिकने वाले भविष्य योगी नहीं हैं। भविष्य पे टिकने का हमारा गीता भी हमको ज्ञान नहीं देता है। गीता भी यही कहता है कि कर्म करो और आगे बढ़ो। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि परीक्षार्थी इतना परेशान है 2-3 दिन से और हमारे साथ इस तरीके से व्यवहार कर रही है सरकार। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि हमारे देश, हमारे प्रदेश की सरकार को ये इतना समझना चाहिए कि जो लड़के रोड पे हैं वो इस प्रदेश के सबसे बौद्धिक वर्ग है। यूपी PCS के लड़के हैं, यूपी PCS के लड़के रोड पे आ गए और सरकार को शर्म नहीं आ रही है। ये आपकी असक्षमता है कि हमारी असक्षमता है। बच्चों पर ठिकरा क्यों फोड़ रहे हैं? आप नहीं इसको संभाल पाए, जिला प्रशासन नहीं संभाल पाया, इसमें बच्चों के ऊपर क्यों नया प्रयोग कर रहे हैं? हम चूहे थोड़ी हैं कि आप 2 घंटे में प्रयोग कर देंगे हम पे। अरे एक चीज़ प्रक्रिया होती है, 3 साल 4 साल से चीज़ें बताई जाती हैं ताकि वो बच्चे निकल जाएं, जो बच्चों का टाइम बचा है वो सावधान हो जाए। इस तरीके से 2 महीने में आप नोटिस निकाल देंगे, 15 दिन में नोटिस निकाल देंगे और नया एक्सपेरिमेंट कर देंगे बच्चों पे। तो इसी के साथ हम बने रहेंगे, छात्रों से जानते रहेंगे कि यहाँ पर आंदोलन की स्थिति क्या है और किस स्थिति के बाद छात्र अपना आंदोलन खत्म करेंगे। धन्यवाद।